बदलते भारत की शान। मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। उत्तम दवाई, कम दाम, स्वस्थ भारत की पहचान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास बना कम दबाव का क्षेत्र, यहां 2 दिन तेज हवाओं के साथ होगी भारी बारिश। केरल और कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों में बरसात का अनुमान। ओडिशा में रविवार को कई जगह बरसेंगे बादल। अगले 3 से 4 दिनों में महाराष्ट्र में कुछ जगह तापमान में होगी बढ़ोतरी। उत्तर पश्चिमी भारत में 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम पारा। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए होगी कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास बना हुआ है कम दबाव का क्षेत्र, जिसकी वजह से आपको जानकारी दे दें कि दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं व भारी बारिश के आसार बनते नजर आ रहे हैं। अगले 2 दिन यहां पर काफी तेज हवाएं चल सकती हैं और तेज बारिश हो सकती है। बंगाल के दक्षिण पूर्वी खाड़ी से सटे इलाकों में भी तेज हवाएं चलने का अंदेशा है, यानी कम दबाव के क्षेत्र का ये असर हो सकता है। यहाँ 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है हवा की रफ्तार, यानी काफी तेज हवाएं यहाँ पर चल सकती हैं। वहीं अगर हम केरल की बात करें तो केरल में 2 दिन कुछ जगह तेज हवाओं के साथ जोरदार वर्षा संभव है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ इलाकों में भी होगी मूसलाधार वर्षा। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह जोरदार बरसात के आसार हैं। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में तेज वर्षा की संभावना है। गोवा के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा में भी कहीं कहीं चल सकती हैं तेज हवाएं। और आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। अगले 2 दिन देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, कहां होगी बारिश और कहां मौसम साफ रहेगा, जानने के लिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश का अनुमान है। यहाँ के तटीय आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिन कई जगह बारिश की संभावना है। तेलंगाना के कुछ भागों में तो रायलसीमा में कई जगह बादल बरसेंगे। 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ इलाकों में बारिश का अनुमान है। तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन ज्यादातर जगहों पर बारिश के आसार हैं। वहीं उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कई जगह पानी बरसेगा। 2 दिन केरल और लक्षद्वीप के अधिकतर भागों में वर्षा संभव है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी 2 दिन ज्यादातर जगहों पर बारिश होगी। वहीं दूसरी तरफ पूर्वोत्तर भारत के नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर पानी बरस सकता है। अरुणाचल प्रदेश में केवल रविवार को गिने चुने स्थानों पर वर्षा हो सकती है। असम और मेघालय में कहीं कहीं बरसात की उम्मीद है। पूर्वी भारत के गांगेय पश्चिम बंगाल में रविवार को कई जगह तो सोमवार को कुछ जगह बरसात की संभावना है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में केवल सोमवार को छुटपुट जगहों पर बारिश का अनुमान है। साथ ही उड़ीसा में रविवार को कई जगह तो सोमवार को कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। झारखंड में भी इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है। बिहार में अगले केवल रविवार को इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है। उत्तर भारत की बात करें तो यहाँ के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 2 दिन मौसम साफ रहने की उम्मीद है। उत्तर के मैदानी राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी 2 दिन मौसम साफ रहेगा। छत्तीसगढ़ में 2 दिन कुछ जगह वर्षा संभव है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में छुटपुट जगहों पर बरसात की संभावना है। 2 दिन पश्चिमी भारत के गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में मौसम साफ रहेगा, लेकिन कोंकण और गोवा में इक्का दुक्का जगह वर्षा हो सकती है। और आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों के दौरान कहां हुई बारिश, आइए डालते हैं नजर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर जगह बारिश हुई। लक्षद्वीप के कई हिस्सों में झमाझम बादल बरसे।
साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी अधिकतर स्थानों पर वर्षा हुई। तेलंगाना में इक्का दुक्का जगह बरसात हुई। केरल में भी ज्यादातर जगहों पर पानी बरसा। वहीं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में ज्यादातर जगह बारिश हुई। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक में कुछ जगह बरसात हुई। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी कहीं कहीं बादल बरसे। उधर अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर पानी बरसा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर बारिश हुई। और आइए बात करते हैं तापमान की। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। असम और मेघालय में कुछ स्थानों पर अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं अधिकतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री तापमान ज्यादा मापा गया। गुजरात और पूर्वी मध्य प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर दिन का तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। वहीं दूसरी तरफ केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ भागों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे रहा। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कई जगह अधिकतम पारा सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री कम आंका गया। तटीय कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री कम रहा। तटीय आंध्र प्रदेश के अधिकतम तापमान की बात करें तो इसी तरह की कमी उसमें दर्ज की गई। इस दौरान सौराष्ट्र कच्छ के भुज में सबसे ज्यादा तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री ऊपर रहा। ओडिशा में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक दर्ज हुआ। पूर्वी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं न्यूनतम पारा सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। झारखंड में ज्यादातर जगह तो छत्तीसगढ़ में कई जगह न्यूनतम पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज हुआ। जबकि पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह न्यूनतम पारा सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। दिल्ली और हरियाणा में अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं कहीं न्यूनतम पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम देखने को मिला। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें चना की खेती। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और बात करते हैं खेती किसानी की। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के किसान इन दिनों किन फसलों की बुआई करें, खेती बाड़ी में किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जानने के लिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ये समय रबी की फसल बोने के लिए अनुकूल है। असम के किसान तैयार साली धान की कटाई करें और उसके बाद रबी की फसलों की बुआई के लिए खेत की जुताई करें। असम में इन दिनों आलू की बुआई कर सकते हैं। जो किसान रबी की मक्का बो चुके हैं उनको सलाह है कि वे खेत में खरपतवार निकालने और हल्की निराई का काम करें। यहाँ के किसान सरसों और राई की बुआई के लिए भी खेत तैयार कर लें। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले इलाकों में राई, सरसों और तोरिया की बुआई करें। ब्रह्मपुत्र घाटी के मध्य और उत्तरी हिस्सों में भी राई, सरसों और तोरी बोएं। अरुणाचल प्रदेश में भी इन दिनों आलू की बुआई की जा सकती है। इसके साथ ही मिजोरम में पकी हुई धान की
कटाई समय पर पूरी कर लें। यहाँ के किसान इन दिनों मक्का की बुआई को जारी रखें। मिजोरम में आलू की बुआई कर सकते हैं। त्रिपुरा में राई की बुआई का काम करें। नागालैंड में साबूदाना की कटाई करें। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ के उप हिमालय पश्चिम बंगाल के पहाड़ी हिस्सों में तैयार सोयाबीन की कटाई और गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की बुआई के बाद जब पौधों पर 5 से 6 हफ्तों में 3 से 4 पत्तियां आ जाएं, तो रोपाई कर लें। यहाँ गोभी वर्गीय फसलों में सफेद मक्खी की निगरानी भी करते रहें। गांगे पश्चिम बंगाल के नए जलोड़ इलाके में मटर बोएं। पश्चिम बंगाल के तटीय खाड़ी क्षेत्र में अमन धान की कटाई करें। पश्चिम बंगाल में तैयार बड़ी इलायची की कटाई भी समय पर कर लें। और आइए बात करते हैं आज की फसल की। खेती में मौसम के अनुरूप ही फसलों की बुआई की जाती है। समय थोड़ा आगे या पीछे हो सकता है, लेकिन समय से बुआई से ही सबसे अधिक लाभ मिलता है। मौजूदा समय में अनेक फसलों की बुआई की जा सकती है। चना भी उनमें से एक फसल है। अभी पछेती चने की बुआई हो सकती है। चने की बुआई अक्टूबर के मध्य से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक होती है। अभी इसकी पछेती बुआई की जा सकती है। जहां सिंचाई के साधन है, वहां 1 हेक्टेयर जमीन के लिए 60 किलो बीज चाहिए, जबकि बारानी इलाकों में इतने ही रकबे के लिए 75 किलो बीज की जरूरत होगी। बुआई के समय कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें और गहराई 10 सेंटीमीटर। सिंचाई की बात करें तो बुआई के 45 दिन बाद और फिर 75 दिन बाद 2 सिंचाई जरूर करें। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। चने में अंकमारी रोग होने का खतरा बना रहता है। बचाव के लिए बीजों को बुआई से पहले ही शोधित कर लें। इसके अलावा बीज को उपचारित जरूर कर लें। अलग अलग इलाकों के लिए पूसा संस्थान दिल्ली ने अलग अलग किस्में तैयार की है। पूसा 372 देसी किस्म है। इसे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में लगाया जा सकता है। इसकी पछेती बुआई करने पर 1 हेक्टेयर में 18 से 22 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा 372 की खूबी ये है कि इसमें मृदा जनित रोगों जैसे मुरझाना और जड़ गलन से लड़ने की क्षमता होती है। दाल और बेसन बनाने में ये काफी उपयोगी है और 140 से 145 दिनों में पक जाती है। तो अभी आपने देखी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने चने के बारे में आपको जानकारी दी। बढ़ते आगे और बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। पश्चिमी पंजाब में उन्नत किस्म के गेहूं की बुआई करते रहे किसान। पंजाब के किसानों के लिए सलाह है। आगे आपको बता दें कि मध्य पंजाब में भी गेहूं की बुआई का काम कर सकते हैं किसान। साथ ही यहाँ के किसान सरसों और गोभी की भी बुआई कर सकते हैं, यानी सरसों का भी समय चल रहा है। सरसों और गोभी की फसल ले सकते हैं किसान। यहाँ पर पंजाब के किसान बासमती धान की कटाई पूरी कर लें। अगर उन्होंने बासमती धान की फसल ली है, तैयार हो गई, तो उसकी कटाई कर लें। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सरसों की बुआई पूरी कर लें किसान। यहाँ के किसान मटर और मसूर की बुआई भी पूरी कर लें। जम्मू कश्मीर में आलू की रोपाई करते रहें। यहाँ के किसान जौ की बुआई भी कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मध्य इलाकों में सरसों और बरसीम और गेहूं बोए। जम्मू कश्मीर के मध्य हिस्सों में मटर की भी बुआई कर सकते हैं किसान। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आगे नजर डालेंगे खेती और मौसम से जुड़ी खास खबरों पर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मौसम खबर। छोटा सा ब्रेक। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल।
2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और एक बार फिर से बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती की। हिमाचल प्रदेश में कीवी के थामलों को खरपतवार मुक्त रखें। हिमाचल के मध्य पहाड़ी क्षेत्र में पके हुए सेब की तुड़ाई समय पर कर लें। सेब के बागानों में पत्ती झुलसा रोग की निगरानी किसान करते रहें। हिमाचल के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में सेब में पपड़ी रोग लगने का भी खतरा है। चाय के बागानों में 8 से 10 दिन के अंतराल से पत्तियों की तुड़ाई करें। ज्यादा नमी वाले हिस्से में चाय की पत्तियों में ब्लिस्टर ब्लाइट रोग का खतरा है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सब्जियों में हल्की सिंचाई करें किसान। हिमाचल में मटर, मूली, गाजर, पालक, मेथी और शलजम की बुआई करें। हिमाचल के मध्य पहाड़ी क्षेत्र में चाइनीज गोभी, सलाद पत्ता और ब्रोकली बोएं। यहाँ के किसान सरसों, गोभी, अलसी, मसूर, चना और अगेती गेहूं भी बो सकते हैं। और यहाँ बुलेटिन में एक बार फिर नजर डालते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास बना कम दबाव का क्षेत्र। दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं व भारी बारिश के आसार हैं। बंगाल की दक्षिण पूर्वी खाड़ी से सटे इलाकों में भी तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। यहाँ 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है हवा की रफ्तार। केरल में 2 दिन कुछ जगह तेज हवाओं के साथ जोरदार वर्षा संभव। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल के कुछ इलाकों में होगी मूसलाधार बारिश। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगह जोरदार बरसात के आसार। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में तेज वर्षा संभव। गोवा के कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा में कहीं कहीं चल सकती है तेज हवाएं। और आइए चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। मौसम खबर को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको यह है कि टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ हमारे YouTube चैनल पर। इसी के साथ ही आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के सह प्रायोजक थे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। उत्तम दवाई, कम दाम, स्वस्थ भारत की पहचान। उस जादूगर से दूर रहने में ही तेरी भलाई है देवीदास। वो जादूगर राक्षस है, राक्षस। मैं अपने ठाकुर के बारे में एक शब्द भी बुरा